वेलकम टू द केएम स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। केएम स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हम आपको अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में बताएंगे। बिफोर वी लर्न टू स्टार्ट स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश, it is very important to have complete clarity about the basic elements of grammar, because it is a fallacy or wrong information that we do not need to know grammar if we have to learn to speak proper English. Any language, if we have to start speaking it, we must have some clarity about the basic elements of grammar of that language. So, इससे पहले कि हम सही इंग्लिश बोलना सीखें, ग्रामर के बुनियादी तत्वों के बारे में हमें पूरी स्पष्टता होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गलतफहमी है कि अगर किसी भी लैंग्वेज को बोलना सीखना है तो उसके ग्रामर के बारे में हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब उसके बारे में जानने की नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको उसके बारे में जानकारी हो। सो इन दिस कोर्स वी विल फर्स्ट लर्न द यूसेज ऑफ बेसिक ग्रामर before we start speaking correct English. So only the basic grammar elements we will learn so that we are aware how to use them while speaking correct English. तो हम सही इंग्लिश बोलना शुरू करने से पहले इस कोर्स में बुनियादी व्याकरण या ग्रामर का उपयोग सीखेंगे, जिससे कि हमें पता हो कौन सा शब्द कहाँ लगाना है, किसकी ज़रूरत कहाँ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Some elements of grammar we will learn and understand are noun, pronoun, adjective, verb, modals that are called helping verbs, tenses, subject-verb agreement, adverb, articles, conjunctions, prepositions, interjections. In our previous class, we have already learned about noun. Now we will begin with pronoun. A pronoun is used instead of a noun और नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ये संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। टुडे वी विल टॉक अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक नाउन्स और नाउन फ्रेजेस इंडिकेटिंग देयर प्रॉक्सिमिटी और डिस्टेंस इन रिलेशन टू द स्पीकर. The four main demonstrative pronouns are this, that, these, and those. Key points. Demonstrative pronouns replace nouns, distinguishing them from demonstrative adjectives, which modify nouns. For example, in this book is mine, this is an adjective. But in this is my book, this is a pronoun. They can be used in questions such as what is that or what are these. Demonstrative pronouns, जिन्हें हम निर्देशक वाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग विशेष संज्ञाओं या संज्ञा वाक्यांशों की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, जो वक्ता के संबंध में उनकी निकटता या दूरी को दर्शाते हैं। अंग्रेजी में 4 मुख्य निर्देशक सर्वनाम हैं, यह, वह, ये और वे, that is this, that, these और those. की पॉइंट्स। निर्देशवाचक सर्वनाम यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के ये संज्ञाओं का स्थान लेते हैं और उन्हें निर्देशवाचक विशेषणों से अलग करते हैं, जो संज्ञाओं को संशोधित करते हैं। उदाहरण के लिए, यह पुस्तक मेरी है में यह एक विशेषण है, लेकिन यह मेरी पुस्तक है में यह एक सर्वनाम है। इनका प्रयोग प्रश्नों में भी किया जा सकता है, जैसे वह क्या है या ये क्या है। So today we talked about one element of English grammar. You may contact me, but remember, those classes which I take to teach you detailed grammar, I take lessons in detailed grammar, they will be paid classes. तो आज हमने इंग्लिश ग्रामर यानी कि इंग्लिश व्याकरण का एक एलिमेंट के बारे में बात की, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए या आप डिटेल में ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, तो
आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिटेल ग्रामर क्लासेस पेड क्लासेस होंगी। थैंक यू। धन्यवाद।